नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो भाई भारत के ऊपर एक बार फिर से पेट्रोलियम का खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि ऑयल के प्रोडक्शन में यहाँ पे कमी करने की बात कही है ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा। हम बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑयल के प्रोडक्शन में कमी करने की बात कही है, क्योंकि ओपेक प्लस में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। सभी कंट्रीज ने यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन एक प्रकार से कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने अनाउंस किया है टू सरप्राइज ऑयल आउटपुट कट। ठीक है, ये न्यूज और आप देख लेना। सरप्राइज OPEC plus announces cut in oil production। ठीक है, OPEC दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनके द्वारा यहाँ पे कलेक्टिवली एक प्रकार से अनाउंस किया गया है कि ये 1.16 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल के प्रोडक्शन में कमी करेंगे, ताकि मार्केट को यहाँ पे स्टेबल किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आपको पता है रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है। इस कन्फ्लिक्ट के दौरान भी जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला पिछले 1-2 साल के अंदर। साथ ही साथ अगर पीछे कोविड के बाद की हम बात करेंगे तो ऑयल के जो प्राइसेस थे आसमान छू रहे थे, है ना। तो इनका मानना यह है कि ओपेक प्लस कंट्रीज का मानना यह है कि ये कम से कम भी ये जो हिसाब किताब है $80 पर बैरल होना चाहिए। लेकिन मार्च के महीने में ये कितना चला गया था? ये हो गया था आपका $70 पर बैरल के हिसाब से चला गया था प्राइस जो है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, ऑयल के प्रोडक्शन में कमी करने की बात की है। अब यार सीधी सी बात है, सीधा फंडा होता है इकोनॉमिक्स का। अगर किसी चीज की उसके अंदर प्रोडक्शन में अगर आप कमी करोगे, अगर प्रोडक्शन में कमी आएगी तो प्राइस अपने आप क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो इनको इनको ये है कि ये जो $70 है ना, इसको हमको कम से कम $80 पर बैरल के हिसाब तक लेके जाना है। ये बात हो जाएगी। अब इसीलिए इन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन में कमी करने की बात कही है। इनमें कंट्रीज शामिल हो जाएंगी सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, ओमान, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रसिया एंड द गबन। इन्हीं कंट्रीज ने अनाउंस किया, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज बच गई, देखिए उनका क्या है, क्योंकि वहां पर पहले ही लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन पहले से ही कम हो रहा है। अगर और ज्यादा अनाउंस कर देंगे फिर तो एक प्रकार से और भी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगा। इसीलिए इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि जो पहले से ही एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि एग्रीड जो लेवल है भाई, कम से कम इसके नीचे तो आप ऑयल को प्रोड्यूस नहीं करोगे। एक लिमिट तय कर दी जाती है। लेकिन ये वाली जो कुछ बाकी कंट्रीज हैं, इस लिमिट से भी नीचे पंपिंग कर रही हैं, ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। इसीलिए इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। बाकी ये कंट्रीज आप देखोगे तो इन्होंने अनाउंस किया है हम ऑयल के प्रोडक्शन में कट करने वाले हैं। अब ओपेक प्लस की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले ओपेक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ये जो कंट्रीज हैं, ये पूरे विश्व का 40% क्रूड ऑयल को अकेली प्रोड्यूस करती हैं। और अगर इनका एक्सपोर्ट की बात करोगे सभी का मिलाकर, तो 60% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम का ट्रेड केवल इन्हीं के पास है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पाओगे 60% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड केवल इसी कंट्रीज के पास है। और 40% यहाँ पे ये प्रोडक्शन करती है क्रूड ऑयल का। वीना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर हैं। जब इसकी फाइंडिंग की गई थी, स्थापना की गई थी 1960 के अंदर, तब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला, ये कंट्रीज इसके अंदर शामिल थी। हालांकि मैं बता दूं वेनेजुला के अंदर प्रोडक्शन काफी अच्छा होता, लेकिन इसका जो ऑयल है वो एक हद तक ही लिमिट रहता है। मतलब सैंक्शन लगे हुए हैं, अमेरिका ने, यूएन ने इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो ये जो अपना जो ऑयल है ना, काफी देशों को बेच नहीं पाते हैं। वेनेजुला के अंदर प्रोडक्शन होता है लेकिन ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 13 मेंबर इसके स्टेट हो जाएंगे, 13 मेंबर स्टेट हैं। क्योंकि इसके अंदर बाद में मेंबर जुड़ते गए, और अभी के लिए वर्तमान में 13 या फिर 14 मेंबर इसके अंदर हैं। ठीक है, शुरुआत के अंदर तो 5 मेंबर कंट्रीज ने इसकी शुरुआत की थी। अब आप देख पाओगे तो अल्जीरिया है, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूएई एंड वेनेजुला, ये इसके अंदर मेंबर शामिल हैं। लेकिन जब बात आती है ओपेक प्लस की, ये आप देख लेना मैप के अंदर। ठीक है, ये कंट्रीज हो जाएंगी ओपेक। और ओपेक प्लस की बात आती है तो 2016 के अंदर उन कंट्रीज को भी शामिल कर लिया गया जो थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस यहाँ पे करती थी। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे, मतलब मेजर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री थी, बाकी जो बच गई उनको भी ओपेक प्लस में शामिल कर लिया। ये ऐसी 10 कंट्रीज थी। ठीक है, 10 मेंबर कंट्रीज थी, इनको शामिल किया गया और उसके बाद से बन गया ओपेक प्लस। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा ओपेक, और एक बन जाएगा ओपेक प्लस, राइट। अब ओपेक प्लस में 10 मेंबर कंट्रीज को और शामिल कर लिया गया, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ये मैप में आप देख लेना, ओपेक प्लस ये रहेगा और ओपेक ये रहेगा। तो इस प्रकार से बनता है ओपेक एंड ओपेक प्लस। अभी पूरे विश्व का मैंने बताया 40% इन्हीं के पास है, जो ऑयल प्रोड्यूसर, ऑयल का जो मार्केट है। इसीलिए अगर ये अपने प्रोडक्शन में कमी करते हैं तो सीधी बात है पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भाई
सब चीज डगमगा जाएंगी, है ना। तो इसका इम्पैक्ट अब क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट से पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपेक प्लस का या फिर ओपेक को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था, ये करना चाहते थे कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड इंश्योर the stabilization of the oil market in order to secure an efficient economic regular supply to the of the petroleum to the consumers। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव्स है। हालांकि रेगुलर जो सप्लाई है वो किस प्रकार से होती है वो तो फिर यही जाने, क्योंकि एक प्रकार से अगर आप देखोगे ना, ऑयल के प्रोडक्शन में इनके द्वारा कई बार कमी देखने को मिलती है। हालांकि अगर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए बार बार इनसे गुहार लगाता है कि आप ऑयल के प्रोडक्शन में कमी मत लाइए। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर अगर आप देखोगे तो हाईली इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, यानी कि एक प्रकार से हाईली डेट्रीमेंटल हो सकता है यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए ने बार बार यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि आप ये जो ऑयल का प्रोडक्शन है इसके अंदर इंक्रीमेंट लाइए, लेकिन नहीं, ये वाली कंट्रीज जो है अभी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं लेके आ रही है। और इसी प्रकार से जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं भाई उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन में कमी लेके आओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो भाई सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो भी ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज हैं वहां पर भी एक प्रकार से मार्केट अनस्टेबल होती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार अगर इंडिया की बात करेंगे तो नियरली अबाउट 85% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है। हमारा 85% अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सारा का सारा ऑयल हम लोग क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं बाहर के देशों से, चाहे फिर अमेरिका हो जाए, चाहे फिर वो रसिया है, या फिर ये ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर देखिए ऑयल के प्रोडक्शन में कमी ये प्रोडक्शन में कमी आएगी तो क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है, दैट इज इसको बोलते हैं इंपोर्ट बिल, इसके अंदर भी क्या होगी, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इंपोर्ट बिल हमारा राइज होगा, इंपोर्ट बिल अगर राइज होगा तो क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगी, जैसे कि इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एंड ए राइज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारा रूपी है वो यहाँ पे कमजोर होता हुआ आपको दिखेगा अगेंस्ट द डॉलर, एंड इट विल आल्सो हर्ट स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स। तो ये कुछ इंपैक्ट हमको भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा। चीजें एक प्रकार से अगर आप देखोगे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, लिंक होती है। प्रोडक्शन अच्छा चलता रहेगा, हमको जो सप्लाई है कम दाम पर होती रहेगी, तो हमारा भी मार्केट स्टेबल रूप से चलता रहेगा। तो ये चीज है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से अभी एक्सपोर्ट कंपनी ओपेक कंट्रीज ने यहाँ पे ऑयल में सरप्राइजली कट करने की बात कही है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।